हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रोबेबिलिटी से एक्सरसाइज 16.3 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ 2/11 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 2/11 हमें दे रखी है। तो हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ए 2/11. What is the probability of the event not A? Probability of event not A, P not A, ये हमें फाइंड आउट करना है। We know that PA plus P not A is equal to 1. Value of PA 2/11 plus P not A is equal to 1. So this implies that P not A is equal to 1 minus 2/11. 11 LCM आएगा, 11 minus 2 9/11. Okay, now question number 3. Two dice are thrown simultaneously. टू डाइस थ्रो किए गए हैं। तो देखो, जब दो डाइस थ्रो किया जाते हैं तो टोटल आउटकम NS 36। तो देखो, जब हम दो डाइस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? S। सैंपल स्पेस देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज प्रोडक्ट। NE favorable outcomes of getting 6 as product। तो देखिए, इन 36 आउटकम्स में से वो आउटकम हम छांट लें जिनकी प्रोडक्ट 6 बनती है। देखिए, 1 इंटू 6, इनकी 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, ओके, और 6 इंटू 1। तो ये आउटकम्स हमारे आएंगे। तो दैट इज़ हम लिख सकते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे? 1 6 ऑर्डर पेयर, 1 6, 2 3, 3 2 और 6 1। तो 4 आउटकम्स हैं, ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट 6 आती है। तो ये NE बन गया 4। तो प्रोबेबिलिटी होगा NE अपॉन NS। NE 4, NS 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9। तो इसका आंसर बनेगा 1/9। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स। इन ए थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, हम 2 कॉइन थ्रो करते हैं। तो देखिए, टोटल आउटकम क्या बनेगा? NS। जब 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स देखिए क्या क्या बनेंगे। दोनों पर हेड हो सकता है, दोनों कॉइन पर हेड, फर्स्ट कॉइन पर हेड, सेकंड पर टेल, फर्स्ट पर टेल, सेकंड पर हेड, और दोनों कॉइन पर टेल। तो ये टोटल आउटकम बन गए 4। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। तो हमें बोथ हेड और बोथ टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो बोथ हेड और बोथ टेल हमारे फेवरेबल आउटकम कहलाएंगे। तो NE फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बोथ हेड और बोथ टेल। तो देखिए, बोथ हेड एक ये है और बोथ टेल एक आउटकम ये है। तो फेवरेबल आउटकम कितने बने? 2। प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके,
तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। नव आता क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 9 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स NS 36, ओके। तो फेवरेबल आउटकम NE, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है टोटल ऑफ 9 कि डाइस पर आने वाले डिजिट का सम 9 हो, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9। तो देखो ये 36 आउटकम्स है हमारे पास, ये सैंपल स्पेस है जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे। तो देखिए इन 36 आउटकम्स में से हम वो आउटकम निकाल लें जिनका सम 9 होता है। तो देखिए मैं अंडरलाइन करूँगा, राउंड करूँगा, जिनका सम 9 होगा। तो 9 देखिए फर्स्ट रो में किसी का सम 9 नहीं है, सेकंड रो में भी किसी भी ऑर्डर पेयर का सम 9 नहीं होगा। थर्ड रो के अंदर देखिए एक तो है 3 6, इसका सम 9 होगा। फोर्थ रो में 4 5, फिफ्थ रो में 5 4 और सिक्स्थ रो में 6 3, इनका सम 9 बनता है। तो देखिए कितने आउटकम ऐसे हैं 4, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे बने 4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी NE अपॉन NS, प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 4 अपॉन 36, ये आ जाएगा 1 अपॉन 9। क्लियर। अब ए डाई थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ 2 थ्रो कम्स अप विद नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 2 थ्रो कम्स अप विद नंबर 3। एट लीस्ट वन ऑफ 2 थ्रो, जो हम 2 बार थ्रो करते हैं तो कम से कम एक थ्रो पर नंबर 3 जरूर आए। तो कम से कम एक थ्रो पर या फिर दोनों थ्रो के ऊपर नंबर 3 जरूर आए। तो देखो यहाँ से भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे इसके लिए, NE टोटल आउटकम्स तो 36 ही रहेंगे। तो फेवरेबल आउटकम NE, देखिए एक थ्रो पर 3 या फिर दोनों थ्रो पर 3, वो आउटकम छांट लें। तो यहाँ से हम देखें, मैं राउंड करूँगा, एक तो देखिए ये आउटकम है, एक थ्रो पर 3 आ रहा है, एक ये आउटकम है जिसके एक थ्रो पर 3 आ रहा है, और थर्ड रो देखिए सभी पर 3 आ रहा है। एटलीस्ट वन थ्रो, तो दोनों थ्रो पर भी 3 आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी शामिल होगा 3 3। फिर एक ये है जिसके एक थ्रो पर 3 है, और एक ये आउटकम है जिसके एक थ्रो पर 3 है। तो देखो 1 2 और 6 आउटकम ये हैं, 8 9 10 11, तो फेवरेबल आउटकम बनेंगे 11। ये टोटल आउटकम्स जिनके ऊपर एक थ्रो के ऊपर 3 है या फिर दोनों थ्रो के ऊपर 3 हैं, तो ये टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम्स बने 11। तो प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 11 अपॉन 36। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 और 9, टोटल ऑफ 7 और 9। तो देखिए इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो टोटल आउटकम NS, जब हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम बनेंगे 36। फेवरेबल आउटकम्स NE, ये पूछा गया है टोटल ऑफ 7 और 9, तो हम इसको लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ
टोटल ऑफ 7 और 9। तो देखो कौन कौन से आउटकम होंगे हमारे पास, दैट इज फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन में 1 6 ऑर्डर पेयर है, इसका सम 7 होगा। सेकेंड लाइन 21 से 26 तक जाती है, तो देखो 7 या 9, तो 2 5 का सम 7 होगा। थर्ड लाइन की अगर हम बात करें 31 से 36 तक चलती है ये, तो थर्ड रो हमारी 31 से 36 पर, तो ये चलेगा हमारे पास 3 4 और 3 6, 7 या फिर 9। ओके, ऐसे ही फोर्थ रो की बात करें तो 4 3 4 5। ओके, ऐसे ही फिफ्थ रो की बात करें तो 5 2 5 4। ऐसे ही सिक्स्थ रो की बात करें 6 1 6 3। तो ये आउटकम हमारे पास है, 10 आउटकम्स हैं ये। तो फेवरेबल आउटकम बने 10 जिनका सम 7 और 9 है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी NE/NS 10/36, 2 5 जा और 2 18 जा 36, 5/18। तो इसका जवाब होगा 5/18। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज मोर देन 10। सम ऑफ नंबर इज ऑब्टेन्ड मोर देन 10, कि सम 10 से ग्रेटर आए। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स NA, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम मोर देन 10। तो देखो ये टोटल 36 आउटकम हैं हमारे पास, ये 36 आउटकम है। तो इनमें से वो आउटकम, ये देखिए ये 36 आउटकम है, इनमें से वो आउटकम हम निकाल लें जिनका सम मोर देन 10 है, 10 से बड़ा है। तो देखिए एक तो आउटकम होगा 5 6, ओके, और एक आउटकम होगा 6 5 6 6। ये 3 आउटकम बनेंगे, 5 6 6 5 6 6। कौन कौन से बने हमारे पास, ये 5 6, ओके, 6 5 और 6 6, ये 3 आउटकम हमने जिनका सम मोर देन 10 है। तो ये 3 आउटकम हमें मिले, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ये बनेगा NE/NS 1/12। तो इसका आंसर होगा 1/12। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है द सम आइदर नाइदर 9 नोर 11। सम नाइदर 9 नोर 11। देखिए फेवरेबल आउटकम्स NE of sum neither 9 nor 11। वो आउटकम्स हमें लेने हैं जिनका सम 9 ना हो और 11 ना हो, ना तो 9 आए और ना 11 आए। तो देखो 9 किन किन आउटकम्स का सम 9 हो सकता है 36 आउटकम में से। एक तो देखिए जैसे 5 4, ठीक है, 3 6 4 5 5 4 और 6 3। ये जो आउटकम है इनका सम बनेगा 9। अब ऐसे ही वो आउटकम छांट ले जिनका सम बने 11। तो जैसे 11 5 6 6 5, ये दो आउटकम ऐसे हैं जिनका सम बनेगा 11। तो देखिए टोटल आउटकम्स हमारे पास जिनका सम क्या तो 9 है या फिर जिनका सम 11 है। तो ये कितने आउटकम्स बने, टोटल आउटकम बने हमारे पास 6। तो 36 में से ये 6 आउटकम हम ड्रॉप कर देंगे।
क्योंकि फेवरेबल आउटकम ऑफ सम नाइदर 9 और नोर 11 का है, तो ये 6 आउटकम ऐसे हैं जिनका सम क्या तो 9 है या 11 है। तो 36 में से ये 6 आउटकम हम ड्रॉप करेंगे तो बच जाएंगे कितने, 30। तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा NE अपॉन NS। ओके, 6 5 जा और 6 6 जा, तो आंसर आएगा 5/6। ओके, ये 5th पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो दिस इज द 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 6। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। In a single throw of 2 dice, probability of throwing a doublet। देखो, सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस हमने थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम्स NS ये बनेगा 36। क्लियर? अब देखो, थ्रोइंग ए डबलेट, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो NE फेवरेबल आउटकम्स, of getting doublet। डबलेट मीन्स जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये जो आउटकम्स हैं ये डबलेट कहलाते हैं। तो ये कितने आए, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, NE अपॉन NS, 6/36, 1/6। क्लियर? ऐसे ही थ्रोइंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, थ्रोइंग ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो देखो इस पार्ट में NE क्या बनेगा कि डबलेट तो आए लेकिन इवन नंबर हो वो। तो देखिए, जो इवन नंबर के जो डबलेट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये डबलेट है, दोनों नंबर इवन है, 2 2, एक 4 4 आएगा और एक आएगा 6 6, जिनके दोनों नंबर डबलेट हैं ये और इवन नंबर में हैं। तो 3 आउटकम ऐसे हैं जो इवन, डबलेट ऑफ इवन नंबर है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, NE अपॉन NS। तो ये बनेगा 1/12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ अब, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स हैं ये, तो टोटल आउटकम्स तो बने 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं, तो NS बनेगा 52। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज रेड, रेड कार्ड। तो NE फेवरेबल आउटकम्स, NE फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड कार्ड। तो देखिए, जो प्लेइंग कार्ड्स हैं ये टोटल 52 होते हैं, तो जिनमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो NE है वो रेड कार्ड का आउटकम है, तो 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE अपॉन NS, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है, द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड ए किंग। कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड ए किंग। भाई रेड भी हो, ठीक है, रेड कार्ड हो और किंग कार्ड। द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड एंड ए किंग। समझ गए, रेड भी हो और किंग कार्ड भी हो। तो देखिए कैसे, रेड किंग कार्ड कितने होते हैं, 2। तो इसके लिए जो NE बनेगा वो बनेगा 2। क्यों, देर आर 2 रेड किंग कार्ड। ठीक है, 2 रेड किंग कार्ड होते हैं क्योंकि टोटल किंग है वो 4 होंगे, जिसमें 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे। तो रेड किंग कार्ड की बात कर रहा है तो 2, तो प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी NE अपॉन NS, 2/52, 1/26। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और ए किंग, आइदर रेड और ए किंग। तो
देखिए डी पार्ट है इसका, एट्थ का डी पार्ट है ये, ठीक है। ये एट्थ का सी पार्ट था। तो देखो एट्थ के सी और डी पार्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए सी पार्ट में तो कह रहा था कि किंग एंड ए रेड, किंग कार्ड हो और रेड कार्ड हो, मतलब जो किंग कार्ड आएगा वो रेड कार्ड आएगा। अब क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि किंग कार्ड और ए रेड कार्ड, भी क्या तो किंग कार्ड आए, आइदर ए किंग कार्ड और ए रेड कार्ड, या फिर रेड कार्ड हो। तो भाई रेड कार्ड तो होते हैं 26, ठीक है, और किंग कार्ड होते हैं 4, जिसमें से एक कार्ड रेड होता है, दो कार्ड रेड किंग होते हैं। जो 4 टोटल किंग कार्ड हैं उनमें से 2 रेड किंग होते हैं। तो देखो इसमें जो एनी बनेगा भाई 26 रेड कार्ड, ठीक है, प्लस अब देखो किंग कार्ड हैं वो 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। तो जो रेड कार्ड है वो तो 26 में कवर हो गए, 2 रेड किंग है वो 26 में आ चुके हैं, बच गए 2 ब्लैक किंग्स, तो प्लस ये 2 ब्लैक किंग्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम ये फेवरेबल आउटकम बने 28। तो प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी 28/52। 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो 7/13। क्लियर है, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आइदर रेड कार्ड और ए किंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है वो आइदर रेड और ए किंग, आइदर रेड और ए किंग कार्ड, आइदर ए रेड और किंग। तो क्या तो रेड कार्ड आए या किंग कार्ड आए। तो देखो रेड कार्ड तो 26 होते हैं। अब ये जो 26 रेड कार्ड है इसमें 2 किंग रेड हैं वो शामिल है, इसलिए जो 4 किंग कार्ड्स होंगे उनमें 2 रेड और 2 ब्लैक, तो 2 रेड तो 26 में कवर हो गए, बच गए 2 ब्लैक, तो 26 + 2 ये आ गए 28। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 28/52, 7/13। क्लियर। क्वेश्चन 9, a card is drawn from an ordinary pack of playing card and a person bet that it is a spade or an ace. What are the odds against his winning the bet? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेइंग कार्ड के पैक से एक कार्ड निकाला गया है, एक व्यक्ति बैट लगाता है कि ये जो निकाला गया कार्ड है क्या तो स्पेड कार्ड है या फिर एस कार्ड है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स तो बनेंगे 52, ओके, NS 52। अब ये कहा गया है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो क्या तो स्पेड कार्ड है या फिर एस कार्ड है। तो ये हम मान लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स NE। भाई क्या तो स्पेड कार्ड है या फिर एस कार्ड है। स्पेड कार्ड होते हैं 13, ठीक है, और एस कार्ड होते हैं 4। तो देखो स्पेड कार्ड की जो संख्या होती है वो 13 होती है और एस कार्ड होते हैं ये 4। तो एस कार्ड जो 4 है इसमें एक एस स्पेड का भी होता है, इसलिए जो 13 कार्ड्स हम स्पेड कार्ड लेंगे उसमें एक एस कार्ड ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो कितने एस रह गए फिर 3। तो ये NE बन गया 16। क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, PE NE/NS 16/52, तो 4/13। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ओड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। तो ओड अगेंस्ट विनिंग द बेट, ओड अगेंस्ट विनिंग द बेट, ठीक है। ये होगा 1 - PE/PE। तो देखिए 1 - PE 4/13/PE 4/13, यह आ जाएगा 9/13/4/13, 13 कैंसिल
तो 9/4, तो रेशियो आ गया, तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास बना ओड अगेंस्ट के लिए 9/4, तो 9/4। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे। 3 डाइस थ्रो करते तो 6⁻³ ये आ जाएगा 216। ठीक है, सेम नंबर ऑन ऑल 3 डाइस, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि सेम नंबर ऑन ऑल 3 डाइस। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स सेम नंबर के होंगे, तो देखिए वो सेम नंबर कौन कौन से होते हैं। तीनों डाइस पर सेम नंबर आए, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और एक है 6 6 6। तीनों डाइस पर सेम नंबर आए तो ये आउटकम होंगे। तो कितने बने ये हमारे पास, टोटल बन गए 6। तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी NE/NS, 6/216, 1/36। ऐसे ही सेकेंड पार्ट करें, नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन ऑल द डाइस, सेम नंबर ना आए, तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर ना आए। तो देखो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, तो प्रोबेबिलिटी सेम नंबर की ना हो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है जो सेम नंबर की ना हो, तो प्रोबेबिलिटी नॉट सेम नंबर ऑन 3 डाइस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है वो सेम नंबर ऑन 3 डाइस, सेम नंबर ऑन 3 डाइस। तो देखो सेम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 आई है, तो 1 माइनस 1/36, तो 35/36। ओके, तो ये आ जाएगा 35/36। क्लियर।